हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th आरबीएसई इंग्लिश गोल्डन रेज का चैप्टर नंबर 3 पॉजिटिव हेल्थ का पार्ट नंबर 3 करेंगे। इसके दो पार्ट हम पहले कर चुके हैं। पहले पार्ट में लेखिका शुभ्रा दत्त ने बताया था कि किस प्रकार सकारात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त किया जाना चाहिए और सकारात्मक स्वास्थ्य के लिए न सिर्फ फिजिकल हेल्थ आवश्यक है बल्कि मानसिक रूप से भी व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए। पहले पार्ट में लेखिका ने डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज का कंपैरिजन बताया था। दूसरे पार्ट में लेखिका ने जानवरों का व्यवहार बताया था कि किस प्रकार वे अपनी खुद की जो आंतरिक चेतना है उसके अनुसार कार्य करते हैं। अब तीसरे पार्ट में हम देखते हैं कि लेखिका क्या बताना चाह रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा थर्ड पार्ट, पॉजिटिव हेल्थ। ईटिंग बिहेवियर, भोजन की आदतें। वी ह्यूमन बीइंग्स seem to have lost the ability to monitor our own bodies in order to maintain health. स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ऐसा लगता है कि हम जो मानव लोग हैं, मनुष्य लोग हैं, स्वयं के शरीर के ऊपर जो नियंत्रण रखते हैं उसकी योग्यता को हम भूल चुके हैं। We refuse to understand our own body signals and tend. हम हमारे शरीर के संकेतों और उनकी जो देखभाल है, उनकी परिचर्या है, उसको हम समझना भूल गए हैं, हमने मना कर दिया है। Instead to follow the advice of doctors और द मीडिया, और इसकी बजाय हम क्या करते हैं, या तो हम डॉक्टर्स की सलाह को मानते हैं या फिर जो भी टीवी, समाचार पत्र और मैगजीन्स में जो जो बताया जाता है हम उसके अनुसार ही कार्य करते हैं। लेखिका यहाँ यह कहना चाह रही है कि हम अपने शरीर की जो डिमांड्स है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। किसी दूसरे ने जो भी कह दिया हम उसके अनुसार कार्य करने लग जाते हैं। समटाइम्स, कई बार, ओवर जेलस पेरेंट्स फोर्स इन्फेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन टू ईट। कई बार अति उत्साही, यहाँ पे लेखिका ये कहना चाह रही है कि जो ज्यादा बच्चों को लेकर पेरेंट्स चिंतित रहते हैं उनके बारे में कहा है। ओवर जेलस पेरेंट्स फोर्स इन्फेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन टू ईट। वो छोटे जो नवजात शिशु हैं और छोटे जो बच्चे होते हैं उनको खाने के लिए क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, दबाव डालते हैं। बिकॉज क्योंकि इट इज फीडिंग टाइम, क्योंकि खाना खाने का समय हो गया है। नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, ना इसके लिए कि वो भूखे हैं। यानी कहने का मतलब ये है, बच्चा यदि भूखा है चाहे नहीं है, पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको कहते हैं खाना खाओ, खाना खाओ। और अथवा चिल्ड्रन में बी फेड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड और नीड। और बच्चे हो सकता है उनकी जो बॉडी की डिमांड है, जो मांग है और उसकी आवश्यकता है उससे अधिक खा ले। बिकॉज क्योंकि सम बुक्स डिक्टेट्स हाउ मच फूड अ बॉडी रिक्वायर्स। क्योंकि कई किताबों में ये निर्देश दिया हुआ होता है कि किसी भी शरीर को कितने भोजन की आवश्यकता है। यानी पेरेंट्स जितने किताबों में लिखा होता है उसके अनुसार बच्चों को खाना खिला देते हैं और ये भी नहीं ध्यान देते कि बच्चे को कितने भोजन की आवश्यकता है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप क्या होता है, चिल्ड्रन में grow up ignoring important body signals until finally these signals become weak and fail to stimulate normally. और इसका परिणाम क्या होता है, बच्चे इन जो अपने बॉडी सिग्नल्स है उनको अनदेखा करते हुए, जो इंपॉर्टेंट सिग्नल्स होते हैं इनको अनदेखा करते हुए वे बड़े हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, अंत में ये जो बॉडी सिग्नल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और फेल टू स्टिमुलेट नॉर्मली, और सामान्यतः ये उत्तेजित होना भी बंद कर देते हैं। पीपल देन ईदर ईट फार टू मच और टू लिटिल। फिर लोग या तो कई बार ज्यादा खा लेते हैं और या फिर बहुत ही कम खाते हैं। एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल्स। इसमें लेखिका एक उदाहरण दे रही है, जो किशोरावस्था की लड़कियां होती है वो अपने फिगर को लेकर, शरीर को लेकर बहुत चिंतित होती है, कहीं मोटे ना हो जाए तो वो बहुत कम खाना खाती है।
तो यहाँ पे ये एक उदाहरण दे रही है लेखिका युवा लड़कियों का कि वो मोटे ना हो जाए इसलिए वो खाना कम खाती हैं। एंड फेल टू ईट द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, और जितना भोजन शरीर को आवश्यक है उसकी जो निश्चित मात्रा है उसको प्राप्त करने में वो सफल नहीं होते। However, फिर भी if we change our attitude, अगर हम अपनी प्रवृत्ति को बदल लें and learn to trust our own body signals from the beginning, और प्रारंभ से ही हम अपने जो शरीर है उसके संकेतों पर विश्वास करना, ट्रस्ट करना सीख लें, we can have proper nourishment in the correct amount, तो हम उचित मात्रा में अपनी बॉडी को पौष्टिकता दे सकते हैं एंड दस एंजॉय गुड हेल्थ, और इस प्रकार अच्छे स्वास्थ्य का आनंद भी ले सकते हैं। अब लेखिका एक और उदाहरण दे रही है, एक्सपेक्टेशंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आशाएं और उत्तरदायित्व। इस एक टॉपिक पर भी लेखिका बहुत विस्तार से चर्चा कर रही है। बाय इंस्टिंक्ट मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, अधिकतर जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को आंतरिक रूप से प्यार और उनकी देखभाल करते हैं, yet very often their expectations and ambitions put too much pressure on the children, उनकी जो आशाएं और अभिलाषाएं हैं वो बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती हैं, दबाव डालती हैं, ऐसा प्रायः होता है। When children cannot reach the level of their parents' ambitions, जब बच्चा अपने माता पिता की जो एम्बिशंस होते हैं, अभिलाषाएं होती हैं, उनके स्तर तक नहीं पहुंच सकते हैं, they can suffer from tremendous frustration and stress, तो बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, कुंठा और तनाव से पीड़ित हो सकते हैं। This may lead to drug experimentation and other related behaviors as a way of avoiding the realities of the situation, और इस प्रकार स्थिति की वास्तविकता को अनदेखा करते हुए, उस पर ध्यान न देते हुए, वे हो सकता है कि वो नशीले जो पदार्थ हैं उनके प्रयोगात्मक तरीकों में चले जाए या फिर इसी प्रकार के अन्य जो कार्य हैं वो करने लग जाए। From the beginning, प्रारंभ से ही children should be allowed to develop in their own natural happy way within the control of parental love, guidance and care without too much pressure, और प्रारंभ से ही बच्चों को अपने माता पिता के प्यार, निर्देश, देखभाल के नियंत्रण में रहते हुए बिना दबाव के उन्हें अपने आप के जो अंदर के जो प्राकृतिक खुश रहने के तरीके हैं उन्हें विकसित होने देना चाहिए। यानी लेखिका ये कह रही है कि बच्चों को प्यार, निर्देश और देखभाल की भी आवश्यकता है, लेकिन फिर भी उनको नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से उनमें जो आंतरिक चेतना है उसको भी विकसित होने देना चाहिए। A change of some conventional parental attitude, माता पिता के जो परंपरागत जो तरीके हैं, एटीट्यूड्स हैं, उसमें थोड़ा सा अगर चेंज हो जाए, may help to prevent many cases of drug dependence and other adolescent problems, और इससे क्या होगा, जो नशीले पदार्थों पर निर्भरता है उससे भी इस चीज के में बचा जा सकता है, और अन्य जो किशोरावस्था की समस्याएं हैं उसमें भी ये चीज हल कर सकती है। यानी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो पेरेंट्स के जो तरीके हैं उसमें अगर पेरेंट्स थोड़ा सा बदलाव ले आए तो उससे क्या है, बच्चा ड्रग्स की जो एक बुरी लत है उसकी तरफ जाने से बच जाएगा, और अन्य जो किशोरावस्था की समस्याएं हैं वो भी आसानी से हल हो जाएगी, इसमें काफी मदद मिलेगी। We should also understand our parental responsibilities to the world environment. संसार के वातावरण के प्रति हमें हमारे जो माता पिता के जो जिम्मेदारियां हैं, उत्तरदायित्व है, उनको भी हमें समझना चाहिए। Remember, याद रखें, that the living space of this world is limited.
कि इस संसार में रहने का स्थान है वो लिमिटेड है, सीमित है। वी मस्ट हैव इनफ स्पेस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस टू लिव हैप्पीली। हमें हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसके लिए, उन्हें खुशी से इस धरती पर रहने के लिए उनके लिए पर्याप्त स्थान हमें धरती पर छोड़ना चाहिए। टू अचीव दैट एम, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग, हमें परिवार नियोजन को अपनाना चाहिए। एंड लिमिट द बर्थ रेट बाय हैविंग ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन पर कपल, और प्रत्येक जोड़ा यानी पति पत्नी के बीच में 1 या 2 बच्चे लिमिट करके बर्थ रेट को सीमित करना चाहिए। बिटवीन ईच बर्थ देयर शुड बी अ गैप ऑफ 3 or 4 years, प्रत्येक जन्म के बीच में 3 या 4 साल का अंतर होना चाहिए, सो दैट, ताकि ईच चाइल्ड इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू सफिशिएंट पेरेंटल लव एंड केयर, ताकि प्रत्येक बच्चा अपने माता पिता के प्यार और देखभाल का जो उनका अधिकार है, जो उनका राइट है, उससे वो वंचित ना रहे। यानी हर बच्चे को पर्याप्त प्यार और देखभाल भी मिले जिसका वो बच्चा अधिकारी है, यानी वो बच्चे को मिलना ही चाहिए। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर, परिवार नियोजन वास्तव में परिवार कल्याण है। As it helps to keep women healthy enough to contribute to a happy home environment, क्योंकि इससे एक महिला को खुशहाल घर देने में मदद होती है और स्वस्थ रखने में भी ये क्या करता है, अपना योगदान करता है। अगर महिला खुश रहेगी, हेल्दी रहेगी, उससे पूरे परिवार का भी जो वातावरण है वो भी खुशनुमा रहेगा और स्वस्थ रहेगा। अ हैप्पी हेल्दी मदर इज अ की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली, एक खुशहाल स्वस्थ माता पूरे परिवार की कल्याण की चाबी है। यानी माता अगर खुश है तो पूरा परिवार खुश रहेगा, क्योंकि पूरे परिवार जो है वो निर्भर किस पर करता है, माता पर ही करता है। द माइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मस्तिष्क बहुत ही महत्वपूर्ण है। टू डेवलप ए हेल्दी माइंड, स्वस्थ दिमाग विकसित करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली, उचित रूप से आराम करना सीखना भी महत्वपूर्ण है। एंड डेवलप वेज टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस, और दिन प्रतिदिन के जो स्ट्रेस है, तनाव है, उनसे किस प्रकार निपटा जाए ये भी सीखना जरूरी है। मैनी डिजीज सच एज high blood pressure and some heart problems are thought to be related to stress, कई बीमारियां जैसे कि उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधित बीमारियां हैं, ऐसा माना जाता है कि वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, तनाव से। सो बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स, तनाव मुक्त रहने की जो तकनीक है उसको सीखने से, उसका प्रयोग करने से यू मे अवॉइड मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, आप अन्य जो बहुत सी बीमारियां हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उससे भी बच सकते हैं। हाउएवर, फिर भी इवन व्हेन वी एंजॉय गुड हेल्थ, जब हम अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं, डिजीज में अकर, फिर भी बीमारी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स, अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार ईच पर्सन इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग सिक और इंजर्ड अबाउट ट्वाइस अ ईयर ऑन एवरेज, प्रत्येक व्यक्ति औसतन एक साल में 2 बार उसके बीमार होने या फिर चोटिल होने की जो
जोखिम है उस पे रहता है। यानी हो सकता है एक व्यक्ति साल में 1 या 2 बार बीमार हो। इट इज इम्पॉर्टेंट टू डील विद एनी सिकनेस और इंजरी इन रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंट वे विदाउट पैनिक। किसी भी बीमारी अथवा चोट से बिना भयभीत हुए वास्तविक और बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से निपटना क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नॉलेज ऑफ द बॉडी शुड हेल्प यू टू मैनेज एनी emergency situation before connecting a doctor for proper medical management when necessary। डॉक्टर से उचित इलाज के लिए जब भी आवश्यक हो संपर्क करने से पहले आपातकाल की जो स्थिति है उसकी व्यवस्था के लिए शरीर का ज्ञान हमें होना आवश्यक है, जो हमें बहुत ही सहायता करता है। Any medication and drugs such as antibiotics or strong painkiller need to be monitored by a doctor or other qualified person in the health profession। कोई दवा अथवा उपचार जैसे प्रतिजैविक दवा अथवा जो पेन किलर्स होती हैं, दर्दनाशक तेज दवा होती है, एक डॉक्टर अथवा जो स्वास्थ्य व्यवसाय में लगे हुए हैं, हेल्थ प्रोफेशन में जो लोग लगे हुए हैं, किसी अन्य योग्य व्यक्ति की देखरेख में ही प्रयोग करनी चाहिए। दैट मीन्स ये जो हैवी दवाइयाँ होती है, जो हाई डोज की दवाइयाँ होती है, वो बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए, और यदि किसी को दी जाए तो ऐसे व्यक्ति को ही दी जाए जिनको इसकी वास्तव में ज़रूरत होती है। प्राथमिक रूप से अगर थोड़ी समस्या है तो उन्हें अपने जो शरीर के खुद की जो आंतरिक चेतना है उसका भी उपयोग करना चाहिए कि कब हमें दवाई लेनी चाहिए और कब हमें दवा नहीं लेनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको इस चैप्टर में जो लेखिका मेन रूप से कहना चाह रही है वो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।